Hello students, today we start topic for the making of Germany and Italy. अब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। मैं आज फर्स्ट जो बात करने जा रही हूँ वो जर्मनी की बात करने जा रही हूँ कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, कैसे उसका एकीकरण किया गया था। और वो मैंने आगे भी बताया था बच्चों की वो पहले है ना वॉर के जरिए भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये वॉर के साथ में एक है ना वहाँ के लोगों में एक नेशनलिस्ट की फीलिंग होनी चाहिए। किस टाइप में? वहाँ के लोगों में आर्ट होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, तो खुद के मतलब हम पहचान हो सकती है जो जिसके बारे में मैं आगे भी आपको बता चुकी थी। तो फर्स्ट मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ, यूरोपियन गवर्नमेंट ट्राई इट्स बेस्ट टू यूनिफाई जर्मनी। अब जो यूरोपियन सरकार थी वो भी ट्राई कर रही है कि कैसे जर्मनी का यूनिफाई किया जाए, कैसे वहां का एकीकरण किया जाए, बट दे कुड नॉट एज जर्मन एम्पायर वॉज अंडर द रूल ऑफ किंग विलियम अफोर्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि जर्मन का एम्पायर तो हो, लेकिन वो क्या जो हम लोग राजा के रूप में नहीं चाहते हैं, वो वहां पे ये चाहते हैं कि राजा का शासन नहीं हो वहां पे। पुर्शिया टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई जर्मनी। अब जो पुर्शिया देश है वो पूरी जर्मनी की हेल्प कर रहा है, किस चीज के लिए? कि जर्मनी का एक यूनिफिकेशन कर दिया जाए। ऑटो बॉन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुर्शिया लीड द नेशनलाइज मूवमेंट इन जर्मनी। अब जो ऑटोमन बिस्मार्क जो है वो कहाँ के? पुर्शिया के चीफ मिनिस्टर है और वो लीड कर रहे हैं किस चीज को? नेशनलाइज मूवमेंट, एक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना चाहते हैं जर्मनी के अंदर, और वो एक जर्मनी का यूनिफिकेशन करना चाहते हैं। इस बीच क्या हुआ था? 3 वॉर were fought between 1864 and 1870। अब कितने वर्षों तक? पूरे 3 युद्ध हुए, 3 कंट्रीज के साथ में हुआ था और 7 इयर्स तक ये युद्ध हुआ था। एंड द फर्स्ट है ऑस्ट्रिया, सेकेंड है डेनमार्क और थर्ड है फ्रांस। इन सबके साथ में पुर्शिया का वॉर चल रहा था और जीत किसकी होती है? लास्ट में पुर्शिया की जीत के साथ में ही न्यू जर्मन एम्पायर was formed which was based on legal and judicial system। और नए जर्मन एम्पायर को एक फॉर्म किया जाता है लीगल एंड जुडिशियल, मतलब कि वहां पे कानून और न्याय की प्रणाली दोनों ही वहां पे लीगल रूप से होनी चाहिए। तो इस टाइप से जर्मनी का यूनिफिकेशन किया जाता है और ये जब एकीकरण हो जाता है जर्मनी का तो वास्तविक पुर्शिया के इसमें सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो उनकी हेल्प कर रहा था वो कौन था? पुर्शिया कर रहा था और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। अब बच्चों में बात करूंगी इटली की। इसमें क्या हुआ था? इज अ वेरी इम्पोर्टेंट, इटली वॉज स्क्रैटेड एम्पायर कंसिस्टिंग 7 स्टेट्स। अब पहले क्या हुआ था बच्चों की इटली अलग अलग मतलब कि 7 राज्यों से अलग अलग एक बिखरा हुआ एम्पायर था। कैसे? जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ में किसी और राजा का शासन है, साउथ में किसी और का था, बीच में सेंट्रल में किसी का था। इस टाइप से वहां पे अलग अलग आउट ऑफ 7 ओनली 1 वाज गवर्नर बाय द यूरोपियन गवर्नमेंट। सब जगह पे जो अलग अलग 7 में से केवल एक यूरोपीय सरकार द्वारा ये लोग उसको बसाना चाहते थे, मतलब शासित करना चाहते थे कि सब जगह जो अलग अलग एम्पायर चल रहा था वो सब हटके पूरा एक हो जाए। और ये होता है किस टाइप से? जैसे नॉर्थ में हैब्सबर्ग का शासन था, उसके बाद में मान लीजिए कि साउथ की साइड में बॉर्बन के जो राजा थे उनका शासन था, ये साउथ का है, सॉरी साउथ की साइड में स्पेन का था और नॉर्थ की साइड में जो हैब्सबर्ग थे, सेंट्रल में पॉप का शासन था। इस टाइप से इटली का जो यूनिफिकेशन पूरा अलग अलग था, तो ये सब मिला के उसको एक करना चाहते थे। 3 men are to be remembered for unification of Italy। अब बच्चों ये जो 3 men थे जिनको याद किया जाता है इटली का यूनिफिकेशन करने में, जिसकी बहुत बड़ी अपन कह सकते हैं कि हेल्प थी, जिसमें फर्स्ट है
गॉसिपी, मैजिने, इनके बारे में मैं आपको एक बार और रिमेम्बर करवा देती हूँ बच्चों की। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बता चुकी थी कि उन्होंने कैसे मतलब हेल्प करी थी इटली का यूनिफिकेशन करने में। हेड ऑफ रिपब्लिकेशन पार्टी, इन्होंने एक जो नींव रखी थी फाउंडर ऑफ यंग इटली इसकी रखी थी, और एक है ना सीक्रेट सोसाइटी जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बात कर चुकी। यूनिफिकेशन थ्रू एजुकेशन, और कैसे वो शिक्षा को भी एक साथ जोड़ना चाहते थे। द सेकेंड है गॉसिपी गैरिबाल्डी, गॉसिपी गैरिबाल्डी करके जो थे, नॉन एज हीरो ऑफ रेड शर्ट, जिनको रेड शर्ट हीरो कहा जाता था। बॉर्न सपोर्ट्स ऑफ इटालियन पेजेंट्स, उन्होंने किसको सपोर्ट किया था? इटली के जो पेजेंट्स थे, इटालियंस के जो मतलब किसान जो थे, उनको उन्होंने सपोर्ट किया था। ड्रॉ आउट स्पेनिश रूलर, और उन्होंने क्या किया था? जो स्पेनिश शासक थे उनको वहां से बाहर निकाल दिया था। कैसे बच्चों, मैं आपको आगे अभी बता चुकी थी कि जैसे नॉर्थ के साइड में हैब्सबर्ग का शासन था और साउथ के साइड में स्पेनिश का था, सेंट्रल में पॉप का शासन था। इस टाइप से यहाँ पे ना बॉर्बन का था। तो इस टाइप से पूरे इटली में अलग अलग मतलब राजाओं का शासन था। तो उन सब को उन्होंने हटाने में इन तीन मेंबर्स को बहुत याद किया जाता है कि यूनिफिकेशन जो करने में बहुत बड़ी हेल्प थी। इसमें एक नेम और आएगा जो भी नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। उसके बाद जो थर्ड नेम आएगा वो है कैवोर करके जो थे, ये भी इंपॉर्टेंट से, नाइदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक एट नॉन एज द रियल मेकर ऑफ इटली। इनको कोई मतलब नहीं था कि रिवॉल्यूशनर है या डेमोक्रेटिक है, क्रांतिकारी है, लोकतंत्र है, उनको उस चीज में नहीं था। वो केवल क्या बनाना चाहते थे? इटली को एकीकरण करना चाहते थे। वॉन वॉर अगेंस्ट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया थ्रू हिज डिप्लोमेटिक वे, उनका तरीका अलग था युद्ध जीतने का। वो किसके अगेंस्ट थे? जो फ्रांस और स्पेशल जो ऑस्ट्रिया के जो अगेंस्ट थे। और वो क्या चाहते थे? उनको था कि हमको इटली का एक यूनिफिकेशन करना है। और किस टाइप से वो करना चाहते थे? तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो फ्रांस और जो ऑस्ट्रिया के जो लोग थे उनको वहां पे युद्ध में उनके अगेंस्ट हो चुके थे। इटली यूनिफाइड बिकॉज ऑफ दिस थ्री मैन्स हार्ड वर्क, और इन तीनों का बहुत सबसे ज्यादा इटली का यूनिफिकेशन करने में इन तीनों लोगों का बहुत ज्यादा कठिन वर्क था। उसमें एक नाम और आएगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से, विक्टर इमैनुअल करके, विक्टर इमैनुअल सेकंड करके है। उन्होंने पूरे इटली को एकजुट करने में बहुत बड़ी हेल्प करी थी और डिक्लेयर किया था, जिसके बारे में मैं भी आपको लोगों को बता रही हूँ। विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड इटली। अब इनका सबसे मेन जो रोल माना जाता है, विक्टर इमैनुअल सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव करने में यूनाइटेड जो इटली में किसका था, फर्स्ट 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड जो थे उनको एक वहां का राजा घोषित कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इटली का यूनिफिकेशन करने में बहुत बड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है। He was very noble and had experience because he was the king of Sardinia. अब वो उनको वहां पे सबसे ज्यादा बहुत नोबल एंड एक्सपीरियंस जो माना गया है। क्यों? क्योंकि उनको कहाँ का राजा, सर्टेनिया का राजा डिक्लेयर किया था। ही वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द फादर, और उनको जो एक टाइटल दिया गया था वो क्या थे? पिता के पिता की उपाधि। अवॉर्डेड मतलब उनको इस टाइटल के नाम से जाना जाता था। तो ये तो था बच्चों आपका कि कैसे जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन किया गया था, इटली कैसे अलग अलग खंडों में विभाजित था और उसको कैसे वहां पे सबने मिलके मतलब एकजुट करके उसको पूरा यूनिफिकेशन किया गया था, और कैसे जर्मन का हुआ था। ओके, थैंक यू।